जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए 25 मई को वोटिंग होना है। ऐसे में आइए सीधा जानते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती जीतते हैं या फिर हारते हैं, इन दोनों स्थितियों में समीकरण कैसे बदलेंगे। अभी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं न्यूज टेल के संपादक कुमार कुणाल। सर, अगर समीर मोहंती जीते या हारे, इससे क्या बदलाव होगा, समीकरण कैसे बदलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि दो ही प्रत्याशी मुख्य रूप से मैदान में हैं इस लोकसभा सीट से। इंडिया गठबंधन के लिए समीर मोहंती हैं और एनडीए के लिए विद्युत वरण महतो। विद्युत वरण महतो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। समीर मोहंती के लिए ये पहला प्रयास होगा। तो सबसे पहले बात जीत की कर लेते हैं। समीर मोहंती को अगर जीत मिलती है, 4 तारीख को जो मतगणना होगी उसके परिणाम आते हैं और समीर मोहंती अगर जीतते हैं तो कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक कद बढ़ेगा, क्योंकि विधायक के तौर पे वर्तमान में वो सरकार में हैं। और ऐसे में अगर कोई विधायक सांसद बनता है तो जिस चीज़ को सोचकर हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों को मौका दिया, सिर्फ बहरागोड़ा के विधायक की बात नहीं करें, आप देखेंगे तो मनोहरपुर से भी जोबा मांझी को मौका मिला था। तो वो स्ट्रेटेजी अगर काम करती है और जीत के संसद में वो पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक ओहदा बढ़ेगा, क्षेत्र में पहुंच बढ़ेगी और पार्टी में और पकड़ मजबूत हो जाएगी। ये सबसे बड़ा फायदा होगा। अगर सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की, तो चूंकि पहली बार वो जीत कर आएंगे तो ऐसे में बहुत ज्यादा ये संभावना नहीं है कि उनको मंत्रिमंडल में कोई जगह मिल पाए, क्योंकि पहली बार में संभव नहीं होता है कि कोई नए चेहरे को जल्द से जल्द मौका दिया जाए। पुराने चेहरों को तरजीह ज्यादा दी जाएगी अगर सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की। तो इस स्थिति में साहिल, राजनीतिक कद उनका बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा और जिस हिसाब से प्रयास हो रहा है उनका, अगर सफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं एक अलग पहचान, क्योंकि विद्युत वरण महतो एक बड़ा चेहरा है। अब अगर आप राष्ट्रीय राजनीति की बात कर लें, क्योंकि कोई सांसद अगर 2 बार सांसद बनता है और तीसरी बार चुनाव लड़ रहा होता है तो राष्ट्र के पटल पे यानी कि दिल्ली तक उनकी पहुंच, नाम और प्रभाव होता है। तो वैसे नेता को, वैसे प्रत्याशी को आप हराते हैं अगर उसके गढ़ पे, तो ये बहुत बड़ी बात होगी और उस तरह के चेहरे को फिर राजनीति में ज्यादा मान सम्मान मिलने लगता है। अगर समीर मोहंती की हार होती है तो कैसे समीकरण बदलेंगे? देखिए, समीर मोहंती की अगर हार होती है तो फिर झामुमो के अंदर कहीं न कहीं एक चर्चा उठेगी कि क्या हमने सही प्रत्याशी को मौका दिया, क्योंकि जो दूसरा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि डमी प्रत्याशी को उतारा है। सबसे पहले तो जेएमएम ने बहुत लेट से प्रत्याशी को उतारा, बहुत सोच समझ के, और बिल्कुल अंतिम चरण में सारी चीजें जब निकलती चली गई तब जाकर के समीर मोहंती का नाम अनाउंस किया गया। तो अगर हार होती है तो इस पे भी चर्चा होगी कि क्या प्रत्याशी के नाम अनाउंस करने में हमने देर कर दी या फिर हमने किसी गलत प्रत्याशी को मौका दे दिया। ऐसे में कुणाल सारंगी की बात चल रही थी, जेएमएम से उनकी बात चल रही थी, तो यहाँ उनका जिक्र जरूर आएगा इन सब सारी चीजों के दौरान कि इस सीट पर अगर जेएमएम कुणाल सारंगी को मौका देती तो स्थितियां बदल सकती थी। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। साथ ही साथ आने वाले भविष्य में अगर आप चुनाव हारते हैं तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा मनोबल जरूर गिरता है। तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें पार्टी मौका देगी, नहीं मौका देगी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं बैठकर ये बात जरूर होगी प्रत्याशी को लेकर के कि सही कैंडिडेट दिया या नहीं दिया। बहुत सारी चीजें, क्योंकि हारने के बाद आप जब विश्लेषण करते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल कर आती है। लेकिन फिलहाल हम और आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसका फैसला 25 तारीख को जो मतदान है उस मतदान के दौरान जनता करेगी बैलेट से, और 4 तारीख को जब परिणाम सामने आएंगे तो फिर स्पष्ट होगा कि समीर मोहंती का क्या होता है आगे राजनीतिक करियर से। जी हाँ, तो इन दोनों चीज़ों को हमने समझने की कोशिश की कि अगर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती की जीत होती है या हार, तो समीकरण कैसे बदलेंगे। आप भी कमेंट कर अपनी राय ज़रूर रखें। आपकी जो भी राय हो, आपको क्या लगता है समीर मोहंती के जीत या हार से समीकरण कैसे बदल सकता है। और ऐसे तमाम खबरों के लिए, एनालिसिस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। न्यूज़ टेल के लिए कुमार कुणाल, साहिल अस्थाना, जमशेदपुर।